बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा की जो है वो फाइंड करनी थी। तो यहाँ इक्वेशन जो है वो हमें दी हुई है 2x² प्लस 3x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0 और इसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा की। ठीक, सो सबसे पहले हम वही करेंगे कि रूट्स इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो वी हैव द इक्वेशन 2x² plus 3x plus 1 that is equal to 0 where a is 2, b is 3 एंड सी इज 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने फाइंड कर लेना है सम एंड प्रोडक्ट वेयर सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए वेयर बी इज 3। ठीक है, तो -3 हो जाएगा और ए की वैल्यू है 2। सही, और इसी के साथ ही हमने फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए where alpha beta is equal to c is 1 और ए जो है वो 2 है। ठीक, सम हमारे पास ये आ गया 3/2 और प्रोडक्ट हमारे पास 1/2 आ गया। अब हम इसमें फाइंड करेंगे वैल्यूज जो की वैल्यूज गिवन है। ठीक, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यूज निकालना है टेकिंग द एलसीएम। दोनों का एलसीएम निकाल दें तो अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बीटा, इस बीटा को कैंसिल कर देगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका रफ वर्क क्या है कि हमेशा जो एलसीएम आता है उसको बारी बारी इन फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। देखिए अल्फा बाय बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा के साथ तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाता है, अल्फा और अल्फा स्क्वायर देता है तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसी तरह बीटा बाय अल्फा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा के साथ तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाता है, बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब मैंने आपको पहली वीडियोस में जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि जब भी हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म आती है तो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी वेयर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी डेरिवेशन जो है वो मैंने अपनी 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज दिस। ठीक है, तो हमने क्या करना है उसमें उसकी वैल्यूज डाल दें, रिप्लेस कर दें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, जब आप इसको रिप्लेस करते हैं ना इस फॉर्म में एंड डिवाइडेड बाय, देखिए अल्फा बीटा आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट जो कि हमने यहाँ इक्वेशन से लिया हुआ है। सम हमारे पास 3 है जबकि अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट जो है 1/2 है। तो जहाँ सम है वहाँ सम की वैल्यूज डाल दें दैट इज -3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा बीटा हमारे पास है 1/2 तो ये 1/2 डिवाइडेड बाय अगेन अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ इसका स्क्वायर ले लेंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 1 आ गया। ठीक, एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 9/4 - 1 न्यूमरेटर जो है यहाँ लेंगे हम एलसीएम और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लें आप। ठीक है, तो एलसीएम में दोनों का आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 9 - 4
एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, दैट इज इक्वल 9 में से 4 माइनस कर दें 5/4 एंड डिनोमिनेटर में है 1/2, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर। तो जब हम डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक है, कटिंग कर दें 2 1 2 2 2 4, तो वैल्यूज हमारे पास 5/2 आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यूज आ गई 5/2। ये आंसर रहेगा हमारा। इसी का थर्ड पार्ट जो है जिसमें हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने ए बी सी निकाल दिया, उसमें से उसका सम भी वही आ जाएगा, प्रोडक्ट भी हमारे पास सी बाय ए जो है 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी हम उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, वही रफ फैक्ट जो मैंने पहले बताया था, हमेशा फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करें। तो ये देखें बीटा बीटा कैंसिल हो जाता है, अल्फा अल्फा स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब, तो यहाँ आ रहा है अल्फा क्यूब। ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा के साथ तो देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा और बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ आ रहा है बीटा क्यूब। अब यहाँ आपने क्या करना है, क्यूब की आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करनी है। सही, तब क्यूब का फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब जो है a प्लस बी होल क्यूब that is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देंगे अल्फा और बीटा की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब that is equal to अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखें हमें चाहिए इसकी वैल्यूज। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यूज चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, सो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की फॉर्म आए तो आपने इसको रिप्लेस करना है इस फॉर्म में। ठीक है, सो अप्लाई द आइडेंटिटी, जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब जब आपने इसको रिप्लेस कर दिया इस फॉर्म में, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, वेयर सम इज -3/2 एंड प्रोडक्ट इज 1/2। अब इसमें वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3/2 होल क्यूब, -3 अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा 1/2 है। ठीक है, अगेन अल्फा प्लस बीटा आ गया तो -3/2 -3/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में वी नीड सम एंड प्रोडक्ट, तो हमेशा सबसे पहले आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। जो भी वैल्यूज आपको यहाँ दी जाती है उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसमें जो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म आती है आपने उसमें वैल्यूज डाल के उसको सिंप्लीफाई करना। अब आगे इसको देखिए, सिंप्लीफाई करें, -3/2 का क्यूब -27 आ जाएगा। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें इज इक्वल टू -27/8 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 3 ज़ा 9, 9/4 एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, नाउ टेकिंग द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज 4, यहाँ आ जाएगा -27/8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह माइनस, देखिए 27/8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ
तो ये आ जाएगा जी, सॉरी इनका एलसीएम आएगा 8, सॉरी ये आ जाएगा 8 एलसीएम, तो -27 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 9/4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो कटिंग कर दें, 2 9 2 18, ठीक है। सो 18 एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2 है, ठीक है। होल डिवाइड बाय 1/2 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म अलग, ये डिनोमिनेटर में 1/2 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, -27 में से 18 माइनस कर दें तो -9/8 and whole divided by 1/2. Now taking the reciprocal of the denominator, तो क्या आ जाएगा -9/8 मल्टीप्लाई 2/1, कटिंग कर दें तो 2 1 2, 2 4 8, तो रिक्वायर्ड आंसर इज -9/4। आंसर जो है आपके पास -9/4 आएगा, ठीक है।